एक खिलौना था। मैं नदीम सर से शादी करने जा रही हूँ। अच्छा, तो ये वजह थी। मुझे मुसलसल इनकार करने और टालने की। देखिए, मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, और अगर मैं कुछ कहूंगी भी तो आप यही कहेंगे कि मैं आपको कायल करने की कोशिश कर रही हूं। और वैसे भी अब ये बातें कोई मायने नहीं रखती। सही कहा, जब ताल्लुक खत्म होता है तो लोग वाकई कोई जवाब नहीं देते। फिर मेरा क्यों इतना वक्त बर्बाद किया? मैंने आपका वक्त बर्बाद किया? मैंने आपसे कब कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगी? कोई वादा किया था आपसे? हाँ, लेकिन कभी साफ साफ इनकार भी तो नहीं किया। हमेशा उम्मीद और आसरे पे रखा। तो मैं आपकी बातों का और क्या जवाब देती? मैंने आपको क्लियरली हमेशा ये कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मगर आप तो सिर्फ इसी बात पे इसरार करते रहे। तो मैं क्या करती, क्या जवाब देती आपकी इन बातों का, बताइए मुझे। हाँ, अब समझ आया, तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ दौलत था। इसीलिए तुमने मुझ पे एक शादीशुदा आदमी को तरजीह दी। बस, बहुत हो गया। जितनी आपकी बातें सुन सकती थी सुन ली। जाइए यहां से। सही है, तो और क्या कहोगी तुम? यही है ना तुम्हारे पास जवाब देने को? हाँ जफर, मेरे कमरे में आओ। तुम कल निकाह का अरेंजमेंट करो। निकाह बहुत सादगी से होगा। तुम्हें नहीं लगता तुम गलती कर रहे हो? सच पूछूं तो पहले मेरे दिल के किसी कोने में ये बात जरूर थी कि शायद कभी न कभी माहिन को मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाए और वो लौट आए। लेकिन अब तो उसने खुद तलाक मांगी, इसलिए अब मुझे कुछ सोचना नहीं बल्कि करके दिखाना है। तुमने कभी सच्चे दिल से चाहा ही नहीं कि माहिन भाभी घर वापस आए। ये तुम कह रहे हो जो बाखूबी ये बात जानते हैं कि मैंने हमेशा माहिन की हर गलती को नजरअंदाज किया। हर जगह हर मोड़ पर उसे ये एहसास दिलाया कि वो मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए कितनी अहम है। लेकिन उसने क्या किया? क्या सिला दिया मेरी वफाओं का? कभी वापस आई, कभी बात की, कभी अपना हक जताया? नहीं, इसलिए क्योंकि अब उसे मेरी जरूरत ही नहीं। उसे जिसकी चाहत है उसके साथ वो अपने मरासिम बढ़ा रही है। तुम भी तो भाभी को लेने उनके घर नहीं गए ना कभी? तुम भी तो अनापरस्त हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान रिश्ता बचाने की कोशिश वहीं करता है जहां रिश्ता निभाने की चाहत नजर आए। और मैंने तो जब भी ये कोशिश की, मुझे माहिन खुद से दूर भागती नजर आई। सोच लो। सोच लिया।
मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि इस वक्त मेरी क्या हालत है। मुझे लगता है कि या तो मैं पागल हो जाऊंगा या मेरा दिमाग फट जाए। तो फिर मैं इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं। बस यूं समझ लो कि हया ने मुझे संभाला हुआ है, उसी ने मुझे सहारा दिया है। और इसी सहारे के साथ मैं अब खुद को माहीन की मोहब्बत के जंगल से निकालना चाहता हूं, बस। पछताओगे। तुम्हारा दोस्त होने के नाते कह रहा हूं। देखना फाहद, अब ऐसा जाल फेंकूंगा कि मछली खुद ब खुद फंसती चली जाएगी। आगे क्या प्लान है? शादी का प्लान है मेरा। वो बहुत चालाक लड़की है, मेरा नहीं ख्याल कि वो फंसेगी। वो जो भी कुछ कर रही है महज पैसों की लालच में कर रही है। और शादी का तो आप पहले भी कह चुके हैं। तुम देखना, अब वो फंसेगी भी और शादी भी करेगी। एक बात याद रखना, वो शख्स हमेशा फंसता है जो लालची हो। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि इस ताल्लुक को अगर बिजनेस की हद तक रखें तो बेहतर होगा। जब तक फायदा दे रही है यूज करें, वरना पहले की तरह हाथ धो बैठेंगे। तुम्हारा ये जो नन्हा सा दिमाग है ना, इसमें इतनी स्पेस नहीं कि ये मेरे क्रिएटिव आइडियाज को समझ सके। अच्छा, जावेद का फोन आया था? नहीं, ऐसे अच्छे मौके पर उस घटिया आदमी का जिक्र करके बात को भदभुजा क्यों कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर से मेरी अच्छी सलाम दुआ है। इत्तेफाक से मुलाकात भी हो गई। जब मैंने उसे बताया कि मैं शहरियार का मैनेजर हूं, तो उसने मुझे सारी कहानी बता दी। कहानी? कैसी कहानी? यही कि जफर तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कटवा रहा था, लेकिन नदीम ने हामी नहीं भरी। जफर के बच्चे को कुछ ज्यादा ही आग लगी है, लगता है बुझानी पड़ेगी। पहले कंपनी बचाओ, आग बुझाने के लिए बहुत वक्त है। अच्छा, तो ये हकीकत है तुम्हारी। मुझे तो तुम बहला रही थी, असल में तुम नदीम के चक्कर में थी। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। खूब बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। सब कुछ जानते हुए भी मेरे जज्बात के साथ खेलती रही। मुझे ही सीढ़ी बना के नदीम के साथ करीब हो गई। खैर, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे करती हो नदीम के साथ शादी। अब मकसद तो मैं तुम्हारा भी पूरा नहीं होने दूंगा। या तुमने मुझे झुठलाया, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। पता नहीं मेरी फैमिली के साथ क्या मसला है। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बजाय हर वक्त मुझसे नाराज ही हो जाती है। और सबसे बड़ा हथियार ये कहता है ताल्लुक की। I mean, कोई इंपॉर्टेंट बात भी डिस्कस करनी हो सकती है। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ।
ये एस्ट्रे भी नहीं हटाई तुमने यहाँ से। जब्बार, अरे आप जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, बस अभी आया हूँ। कुछ ऑफिस में कुछ दिल नहीं लग रहा था। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस एक एहसास है जो दिल में अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। दिल चाहता है कि मैं कराची जाऊं और जब्बार भाई लोगों को ढूंढ निकालूं और उनसे माफी मांग लूं। इतना बड़ा शहर है कराची, बगैर पते के किस तरह से आप जाएंगे, उन्हें ढूंढेंगे? ढूंढने से तो अल्लाह भी मिल जाता है। तुम फिक्र मत करो, वहां मेरे कुछ जानने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि सुराग मिल ही जाएगा। तो फिर जाइए, जाके ढूंढिए, कम से कम आपके दिल का बोझ तो हल्का हो। कोशिश करता हूँ इसी हफ्ते चला जाऊं। राजिया, अगर उन्हें ढूंढेंगे नहीं तो दिल में एक कसक सी रह जाएगी जो चैन से मरने भी नहीं देगी। ठीक है। दिल एक खिलौना था। मेरी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैं निकाह से पहले तुम्हारे साथ शेयर करना जरूरी समझता हूँ। जी बताइए। मेरी मौजूदा जिंदगी के बारे में तो हर चीज तुम्हारे सामने है, तुम जानती हो। बताना मैंने तुम्हें यह है कि मेरे माँ बाप अब तक मुझसे खफा हैं, क्योंकि जिस लड़की से वो मेरी शादी करवाना चाहते थे मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया था, और इसीलिए वो मेरी शादी में आए भी नहीं थे। माइन से मेरी पहली मुलाकात एक स्टेशन में हुई थी। आज जिंदगी में पहली बार एक लड़की ने मुझे इम्प्रेस किया। अभी कुछ देर में आपके सामने एक हकीकत खुलेगी। अगर आप मुझे माइन के काबिल समझें तो मैं आपसे वादा करता हूँ कभी आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे मंजूर है। मैं तुमसे वादा करता हूँ सारी जिंदगी इसी तरह तुमसे प्यार करूंगा। आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। क्या कहा डॉक्टर ने? माइन कभी मां नहीं बन सकती। माइन तो मुझे बेवकूफ बना रही। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किसके कहने पे रखी थी तुमने? वो जी बड़ी बेगम साहिबा के कहने पर रखी थी। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। आप कहीं नहीं जा रही, क्योंकि गलती इसकी है। That's it. आपको एक दफा भी ख्याल नहीं आया कि उस लड़की के दिल पे क्या गुजरी होगी, वो कितनी रुस्वा हुई होगी? मुझे एहसास है, लेकिन हमदर्दी की बुनियाद पर किसी के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। हेलो। माहिन भाभी, मैं सफर बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आपसे एक जरूरी बात करनी है। अगर आपको मुझसे नदीम के मुतालिक कोई भी बात करनी तो प्लीज जफर भाई मत कीजिएगा। माहिन भाभी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बल्कि यूँ समझ लीजिए आपकी जिंदगी में आने वाली कयामत को रोकना चाहता हूँ मैं। कौन सी कयामत? सारी कयामतें टूट चुकी हैं मुझ पर। मैं कितनी ढीठ हूँ कि अभी तक जिंदा हूँ। माहिन भाभी, आप एक बार मिल तो लें। मुझे आपसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मुझसे मिलना है तो आप मेरे घर आ सकते हैं।
ठीक है, मैं शाम को आपके पास आता हूँ। थैंक यू। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं फराज साहब। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। जी जी, मैं पहली फ्लाइट से कराची पहुंच रहा हूं। जी, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं फॉर अ चेंज। भाई खबर ही ऐसी है, भाई तुम सुनोगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। अच्छा, तो फिर जल्दी बताइए। मेरा बैग तैयार करो, मैं कल की फ्लाइट से कराची जा रहा हूं। जमाल भाई का पता चल गया क्या? हाँ, उम्मीद की किरण तो नजर आई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। इंशाल्लाह। स्टे कहाँ करेंगे कराची में? अरे भाई, यही किसी होटल में या गेस्ट हाउस में। क्या नदीम से नहीं मिलेंगे? मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं बस वही करूंगा। और ऐसे भी अब क्या बाकी रह गया है कि नदीम से मिलूं मैं ये सोच रही थी कि अगर आप नदीम से मिल लेते और इसी दौरान अगर जमाल भाई का भी पता चल जाता तो बहुत मुमकिन था कि हमारे टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ जाते और जमाल भाई भी खुश हो जाते। नहीं, अब मैं अपने और उनके दरमियान किसी दूसरे को नहीं आने दूंगा। पहले नतीजा देख लिया मैंने। लेकिन राजा प्लीज, खुशी की खबर मिली है, परेशान मत करो। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। नदीम दूसरी शादी कर रहा है। कौन है वो? हया से कर रहा है शादी। हया से शादी करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। बहुत पछताओगे तुम। जफर, कुछ अपसेट सा लग रहा है हमारे निकाह की वजह से। मैं क्या कह सकती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, लेकिन मुझे मालूम है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।